तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, हो साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, हो साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आ गया हूँ अपने एक न्यू वीडियो के साथ, जिसमें हम सीखेंगे आर्टिकल्स, जो कि आप जानते होंगे कि इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर्टिकल दो तरह के होते हैं, जैसे कि ए, एन एंड द का प्रयोग कैसे करें। तो जैसे कि आप जानते होंगे दोस्तों, आर्टिकल्स को दो कैटेगरीज में बांटा गया है, ए एंड एन। ए एन मीन्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ए एन जो होता है वो इंडेफिनिट आर्टिकल होता है और द को हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने ये पढ़ा था कि अगर आर्टिकल में अगर पहला लेटर अगर वॉबल है तो उसके पहले एन लगता है, और अगर वॉबल नहीं है तो उसके पीछे ए लगता है। पर ऐसा नहीं है दोस्तों, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आप ये सब गलती करते आ रहे हैं तो ऐसी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको अब बहुत सारे एग्जाम्पल्स की तरह इन चीज़ों को समझाऊंगा, जो कि आज के बाद आप कभी भी ऐसी मिस्टेक नहीं करेंगे। और आने वाले टाइम में आप बहुत ही बढ़िया कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, जो कि वहाँ पे एरर्स और ये चीज़ें फाइंड करने को आता है, तो हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। जैसे ही कोई भी चीज़ हम देखते हैं ए और एन, और उस हिसाब से लगा देते हैं लेटर, जैसे कि वॉबल है, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू के बीच में है, तो हम वहाँ पे गलतियाँ कर देते हैं। बट ऐसा नहीं है, मैं आपको अभी बताता हूँ। आने वाले टाइम में आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। आइए अब हम समझते हैं एग्जाम्पल्स के साथ ए और एन का प्रयोग, कि कैसे ए और एन आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, जैसे कि अम्ब्रेला। तो आप अम्ब्रेला का पहला लेटर अगर आप देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा ये तो ए, ई, आई, ओ, यू। जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू आपने देखा होगा कि हम अब तक समझते आए हैं। जैसे कि इंग्लिश के वॉबल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। तो जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि इसका पहला लेटर अगर यू से स्टार्ट होता है तो हम यहाँ पे एन लगा देंगे, जो कि बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि देखिए, हम इसके वर्ड्स जिससे स्टार्ट होता है उस पर नहीं जाएंगे, हमें इसके साउंड को देखना पड़ेगा कि ये कैसा साउंड करता है, वॉबल साउंड करता है या नहीं। और वॉबल साउंड मीन्स हमें, देखिए, इंग्लिश के वॉबल पे नहीं देखना है, हमें हिंदी के स्वर पे देखना है। जैसे कि आप जानते होंगे हिंदी के जो स्वर होते हैं, हिंदी के स्वर जैसे आप जानते होंगे अ से लेके अ, आ, ई, ई, छोटी ई, उसके बाद बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। तो हम जो भी मतलब हमारा जो मतलब वर्ड होगा, अगर हिंदी स्वर से ये मतलब मैच करता है तो हम उस हिसाब से यहाँ पे वॉबल लिखेंगे, हम इंग्लिश के लेटर पे नहीं जाएंगे। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए आप देखिए अम्ब्रेला को आप कैसे लिखते हैं, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। देखिए ये पहला लेटर अ है, तो हम यहाँ पे अपने आप ही यहाँ पे आप लगा देंगे, एन लगा देंगे। आप ठीक इसी तरह से आइए, ए 1 रुपी नोट, 1 रुपी नोट। तो आप देख रहे हैं जैसे का पहला, तो हम बोलेंगे 1, व न, रूपी नोट। तो 1 रुपी नोट। आप देखिए ये हमारा हिंदी के स्वर में नहीं आता है, ये व्यंजन है, जो हिंदी का व्यंजन होता है क से लेके ज्ञ तक, उस कैटेगरी में आ रहा है। तो यहाँ पे अपने आप जो आएगा वो ए आ जाएगा, एन नहीं आएगा, जिससे कि आपको समझ आ रहा होगा। ठीक इसी तरह से आप देख रहे हैं एप्पल, ठीक है, जैसे कि मैं बता रहा था। फिर आप आ जाएंगे एप्पल पे। तो आप एप्पल को कैसे लिखते हैं, देखिए जैसे कि आप एप्पल को लिखते हैं आ पल। तो आप देखिए
ये जो हमारा है ये स्वर के अंदर आ रहा है, तो यहाँ पे अपने आप इसका पहला लेटर भी वॉवेल है और ये साउंड भी वॉवेल ही कर रहा है, एन लग जाएगा। ठीक इसी तरह से हम आएंगे यूनियन, यू नी एन, ये देखिए यूनियन। तो आप खुद समझ सकते हैं कि इसका ये जो य है ये अ से लेके अह के बीच में नहीं आता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ए यूनियन लगेगा, यहाँ पे उस तरह से एन नहीं लगेगा। इसी तरह से यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, ठीक इसी तरह से। तो यहाँ पे भी हम लगाएंगे ए यूनिवर्सिटी, एन नहीं लगेगा, आप इसे समझिएगा। ठीक है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट को आप कैसे लिखते हैं, नेस्ट, ऑनेस्ट। तो ऑ देखिए आप यहाँ पे आ रहा है ऑनेस्ट, तो यहाँ पे एन ऑनेस्ट लग जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर हम लिखते हैं इंक पॉट, इंक पॉट, इंक पॉट अगर आप लिखते हैं तो ठीक आप देखिए यहाँ पे एन लगेगा, बिकॉज ये ई जो है हमारा हिंदी स्वर से साउंड करता है। ठीक इसी तरह से हम लिखते हैं आवर, आवर में एच साइलेंट होता है, तो आप आवर लिखते हैं तो यहाँ पे भी एन आवर होगा क्योंकि ए नहीं लगेगा। हस्बैंड, 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 तो आप इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे ए हस्बैंड होगा। अब देखिए ये बड़ा ही बहुत ही अजीब सा शब्द है EWE, इसको हम यू पढ़ते हैं, यू। तो आप इस तरह से का ध्यान रखिए, ये मत देखिएगा, और ये बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको यू बोलते हैं। तो आप समझ सकते होंगे कि यू जो है वो व्यंजनों में आता है, अ से लेके अहा की कैटेगरी में नहीं आता, तो यहाँ पे आएगा ए। ठीक इसी तरह से अगर एयर, इसको भी हम लोग पढ़ते हैं, एच साइलेंट है, एयर, एयर मीन्स होता है उत्तराधिकारी, तो यहाँ पे भी हम यहाँ पे एच से स्टार्ट होता है, सॉरी यहाँ पे एन लगेगा, बिकॉज इसका प्रोनाउंसिएशन आप देखिए साउंड जो कर रहा है ए से कर रहा है, जो कि हमारी इस कैटेगरी में आ रहा है जो हिंदी के स्वर्स में आ। ठीक इसी तरह से दोस्तों आपको मैं और बताना चाहूँगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि आप देख रहे हैं MLA या MP, तो इसमें आप देखिए कि ये साउंड कैसे करता है। हमें पहला लेटर या पहला वर्ड नहीं देखना है, हम साउंड देखेंगे इसका। तो साउंड अगर हम देखते हैं तो मान लीजिए जैसे MLA, तो आप देखिए MLA, तो ये देखिए आप ये जो साउंड करता है MLA, इसके पहले आप लगाएंगे एन। ठीक है, FIR, सेम उसी तरह से देखिए एफ आप बोलेंगे FIR, तो F जो है उसका पहला वर्ड जो साउंड कर रहा है वो आ रहा है हमारे हिंदी के स्वर के साउंड के हिसाब से, तो हम यहाँ पे लगाएंगे NFIR। ठीक इसी तरह से NCC आप इस तरह से लिखेंगे NCC मीन्स NCC ऑफिसर और NCC कैडेट, आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक इसी तरह से LLB, तो आप L को ऐसे लिखेंगे LLB मतलब यहाँ पे भी एन लगेगा। एक्स-रे मशीन, तो यहाँ पे भी एक्स-रे मशीन, तो आप देखिए यहाँ पे जो उसका पहला लेटर जो साउंड्स हैं, साउंड के हिसाब से हम यहाँ पे ये वॉबल आप समझ सकते हैं। जैसे कि ये देखिए साउंड जो है हिंदी के स्वर के साउंड के हिसाब से ये यहाँ पे आप मेंशन करते हैं ए और एन। आई होप दोस्तों आपको ये समझ आया होगा। आइए मैं आपको डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में भी समझाता हूँ। आई होप आपको ए और एन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। दोस्तों ये जितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने के बाद ये कॉन्सेप्ट आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। कुछ हमें नए वर्ड्स इसमें देखने पड़ेंगे, जो कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उस हिसाब से आप इसे कवर कर पाएंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब सीखते हैं द का प्रयोग, जो कि डेफिनेट आर्टिकल है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि डेफिनेट आर्टिकल में आप ये देख रहे होंगे कि द को हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं और ए और एन को हम इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। जैसे कि द का प्रयोग डेफिनेट मीन्स निश्चित, जो चीज़ें निश्चित हैं वहाँ पे हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे इसका ये आप डेफिनेशन देखिए, द का प्रयोग उस नाउन के पूर्व किया जाता है जो निश्चित है या विशेष है।
विशेष है या जिसकी चर्चा पूर्व में की जा चुकी है, इसलिए द को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल आप लीजिए कि जैसे यहाँ पे देखिए, आई परचेज सम ऑरेंजेस, ये ऑरेंजेस की यहाँ पे सम ऑरेंजेस जो है, ये इसकी आप ऑरेंजेस की आप चर्चा पहले कर चुके हैं कि मैंने कुछ संतरे खरीदे। अब उसमें से द ऑरेंज वॉज वेरी डिलीशियस, जो संतरा था वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट था। तो आपने बहुत सारे संतरे खरीदे बट उसमें से एक संतरा आपने खाया और बोला कि ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। तो ये जो द लगा है ये हम बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल। ये डेफिनेट इसको प्रेजेंट करता है कि इसमें बहुत सारे ऑरेंजेस थे, बहुत सारी चीज़ें थी, बट उसमें से एक जो चीज़ थी वो विशेष थी। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों, आप एक एग्जांपल के तौर पे कह सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास 2 पेन हैं। मान लीजिए मेरे पास ये पेन है, ये मेरे फादर ने मेरे को बर्थडे पे गिफ्ट करा है, ठीक है। और मेरे पास एक और पेन है जो कि मैंने बोला कि आई हैव द पेन, आई हैव द पेन, आई हैव अ पेन। सो दोनों वर्ड्स, दोनों जो लाइन्स हैं वो करेक्ट हैं, उसमें कोई गलती नहीं है। बट जो द हम किसी चीज़ के पीछे लगा देते हैं तो वो उसकी थोड़ी सी महत्ता बढ़ जाती है, वो विशेष चीज़ों को प्रकट करता है। तो आई हैव द पेन, आई हैव अ पेन। सो मेरे पास एक पेन है और मेरे पास पेन है, बात दोनों बराबर है। आप लिख सकते हैं आई हैव अ पेन और आई हैव द पेन, मतलब बहुत सारी पेनों में मुझे एक पेन है जिसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बड़ी है। ठीक इसी तरह से आप देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है, शी बॉट अ सिल्क साड़ी, उसने एक सिल्क साड़ी खरीदी। द साड़ी इज़ वेरी कॉस्टली। अब यहाँ पे देखिए ये द जो लग गया है कि मतलब सिल्क साड़ी के बारे में हमने पहले ही चर्चा कर ली है। देखिए उसमें लिखा हुआ है जिसकी चर्चा पूर्व में की जा चुकी है। उसने सिल्क साड़ी खरीदी, पता नहीं कितनी सारी सिल्क साड़ियों में से उसने एक खरीदा, वो सिल्क साड़ी बहुत कॉस्टली थी जो उसने खरीदी। तो एक विशेष चीज़ ये दर्शित करता है। इसी तरह से आई फाउंड ए बैग, मुझे एक बैग मिला, रैंडम कहीं भी कोई भी बैग मिल सकता है, बट द बैग कंटेन्ड ए गोल्ड कॉइन, उस बैग के अंदर एक सोने का सिक्का मिला। तो ये जो द बैग है ये आप यहाँ पे डेफिनेट चीज़ें, डेफिनेट आर्टिकल प्रेजेंट करता है। बैग की चर्चा पहले ही हो चुकी है, आप देखिए। इसी भी चीज़ें मैं आपको और बताना चाहूँगा एग्जाम्पल के तौर पे कि आइए हम देखते हैं कि द का प्रयोग कहाँ नहीं होता है और कहाँ किया जाता है। तो आइए हम कुछ और एग्जाम्पल्स से समझना चाहेंगे जिससे आपके लिए ये जो डाउट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आज के बाद आपको आर्टिकल्स में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो गाइज जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि हम द का प्रयोग कैसे करेंगे, ये चीज़ें अब हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे द का प्रयोग कहाँ नहीं करना है, 2 कैटेगरीज मैंने बनाई हैं कि द का प्रयोग हमें कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे द का प्रयोग, हम द का प्रयोग किसी कंट्री के नाम के साथ द का प्रयोग नहीं करेंगे, जैसे कि द चाइना, द इंडिया, द पाकिस्तान या कोई भी कंट्री के सामने हम वहाँ पे द का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक। देखिए जैसे कि, लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे द यूएसए, आप कहेंगे कि यूएसए भी तो एक कंट्री है, या द यूएई ये भी एक कंट्री है, तो आप यहाँ पे द का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल सही। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए जो चाइना, इंडिया, पाकिस्तान ये कंट्री एक सिंगल कंट्री है, बट जो यूएसए है इसका देखिए पूरा नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये कई सारे कंट्रीज़ का एक समूह है, संयुक्त समूह है, जिसलिए हम वहाँ पे द यूएसए लगाएंगे या द यूएई। इसी तरह से यूएई जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो कि बहुत सारी कंट्रीज़ का एक समूह है, तो हम इसलिए यहाँ पे इसे लगाते हैं। साथ ही साथ सेकंड चीज़ आप देखेंगे कि लैंग्वेजेस के साथ हम द का प्रयोग नहीं करेंगे, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच या स्पेनिश या कोई भी लैंग्वेज के आगे हम जैसे कि द इंग्लिश या द फ्रेंच या द स्पेनिश ये हम नहीं करेंगे। थर्ड चीज़ आप देखेंगे यहाँ पे स्ट्रीट्स, जैसे कि स्ट्रीट्स आप देख रहे हैं यहाँ पे जो स्ट्रीट के साथ नहीं आएगा, जैसे कि मान लीजिए आपकी गली का नाम है, कोई भी नाम, जैसे कि एक पर्टिकुलर गली है द रघुनगर या द डाबड़ी, या एक पर्टिकुलर दिल्ली में जैसे कि कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया आप ले लेते हैं, तो वहाँ पे आप यूज़ नहीं करेंगे। साथ ही साथ आप सिटीज़ के साथ आप द का प्रयोग नहीं करेंगे, जैसे कि द दिल्ली, द मुंबई, द कोलकाता, द हैदराबाद, आप कभी नहीं यूज़ करेंगे। आप ऑलवेज़ बोलेंगे जैसे कि आई लिव इन द दिल्ली नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन हैदराबाद, आई लिव इन कोलकाता, लाइक दिस। साथ ही साथ आप देखिए दोस्तों एक चीज़ ये ध्यान देंगे कि मेन वेमेन के साथ द नहीं आप लगा सकते, जैसे द मेन, द वेमेन नहीं, ये प्लूरल है, इसमें आप नहीं द का प्रयोग करेंगे।
किसी भी नेम के साथ द का प्रयोग नहीं करेंगे, जैसे कि द राम, द श्याम, द सीता। नॉर्मली आप नाम के साथ ही अब जाएंगे। जैसे कि अगर आप एक चीज़ ये भी ध्यान देंगे कि हेवन, गॉड, पार्लियामेंट, हेल, यहाँ पे भी आप द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कि कुछ भी आप एग्जाम्पल के तौर पे आप ये समझ सकते हैं, जैसे कि द पार्लियामेंट नहीं बोलेंगे, द गॉड नहीं बोलेंगे, द हेवन नहीं बोलेंगे, द हेल नहीं बोलेंगे। अब हम समझते हैं कि द का प्रयोग कहाँ पे करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे रिवर्स, जो हमारी नदियाँ हैं, जैसे कि गंगा जी हैं, यमुना जी हैं, तो आप बोलते हैं कि द गंगा, द यमुना, द गोदावरी, द कृष्णा, द घाघरा। मल्टीपल टाइप ऑफ जो रिवर्स हैं, आप वहाँ पे द का प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ अब हमारी जो होली बुक्स हैं, जो कि हमारी किताबें हैं, उन किताबों के आगे हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे कि हमारी किताब है गीता, द होली बाइबल, द कुरान, पुस्तकों के आगे आप द का प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ अगर कोई न्यूज़पेपर है, जैसे कि न्यूज़पेपर है द हिंदुस्तान टाइम, द जनसत्ता, द न्यूयॉर्क टाइम्स, द पंजाब केसरी, तो आप किसी भी पर्टिकुलर न्यूज़पेपर के आगे उस द का प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखिए कि क्लास एंड वर्ग। आप क्लास का मतलब क्लासरूम नहीं है, क्लास का मतलब है एक सोसाइटी, एक वर्ग। जैसे कि मान लीजिए अगर आप बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए द हॉर्सेज, बहुत तरीके के घोड़े हैं, बहुत सारी नस्लों के घोड़े हैं, तो हम वहाँ पे द का प्रयोग करेंगे। जैसे कि द हॉर्सेज, एक कम्बिनेशन, एक कंबाइन आ जाएगा उसका नाम। द डॉग्स, द कैट्स, बहुत तरह की बिल्लियाँ हैं, बहुत तरीके के कुत्ते हैं, जो कि एक क्लास डिफाइन करते हैं, तो हम वहाँ पे द का प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ कुछ यूनिक चीज़ें हैं जहाँ पे हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आप देख रहे होंगे द सन, ये यूनिक है, और द अर्थ, द यूनिवर्स, तो ये चीज़ें जो हैं ये यूनिक हैं। इन चीज़ों के आगे हम द का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि व्यक्ति के पद जो होते हैं, जैसे कि एक पर्टिकुलर एक पोस्ट है किसी की, अगर मान लीजिए कोई एक बड़े पोस्ट पे है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, द चेयरमैन, द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, द सीईओ, तो हम वहाँ पे द का प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ द का प्रयोग आप एक जगह और करेंगे जहाँ पे ये नेशनैलिटी शो करने के लिए, जैसे कि मैंने बताया कि किसी कंट्री के आगे द नहीं आता है, लेकिन अगर किसी कंट्री की एक टीम है, चाहे वो फुटबॉल टीम हो, वो क्रिकेट टीम हो, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द इंडियन क्रिकेट टीम, द इंग्लैंड क्रिकेट टीम, या द मल्टीपल टाइप ऑफ टीम्स आप वहाँ पे देख रहे हैं, जैसे कि द इंग्लैंड क्रिकेट टीम, और भी बहुत सारी जैसे टीम्स अवेलेबल हैं। तो आप उनके टीम के आगे जो नेशनैलिटी शो करता है, जो देश की राष्ट्रीयता को शो करता है, वहाँ पे हम द का प्रयोग करेंगे। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो समझ आया होगा। डेफिनेट आर्टिकल और ए एंड और इनडेफिनेट आर्टिकल के बीच में आपको जो है डिफरेंस पता चला होगा, और आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगा। अगर आपकी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और मेरे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।